नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन? ये सवाल अक्सर आजकल वो प्रत्येक महिला जो एएनसी क्लिनिक में आती हैं या वो गर्भवती महिला जिसके साथ लोग आते हैं, परिवार वाले आते हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डिलीवरी नॉर्मल होगा या सिजेरियन सेक्शन? हम तो चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल ही हो। कुछ ऐसे भी गर्भवती महिलाएं आती है, वो डिमांड करती है कि नहीं, हम नॉर्मल नहीं कराएंगे, हमको ऑपरेशन से ही बच्चे कराना है क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। तो ऐसे में एज ए डॉक्टर हमारा यही सलाह रहता है कि जस्ट ट्रस्ट इन योर डॉक्टर, जस्ट फॉलो द एडवाइस एज पर डॉक्टर एडवाइस। नॉर्मल होना है, अगर सब प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिजेरियन का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ऐसे में डिलीवरी नॉर्मल भी होती है और मोस्टली डिलीवरी जैसे नॉर्मल होती है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें नॉर्मल होने से बच्चे को डिस्ट्रेस होता है या फिर नॉर्मल पॉसिबिलिटी नहीं होती है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है सिजेरियन सेक्शन का, तो फिर सिजेरियन करना ही होता है। आज हम लोग एक केस ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें अगर पेशेंट को डॉक्टर में ट्रस्ट है, डॉक्टर का लिया हुआ डिसीजन पे ट्रस्ट है, तो फिर अक्सर मैंने देखा है कि ये ऐसे दंपतियों का नॉर्मल डिलीवरी ही होता है। आज एक केस करेंगे डिस्कस आपसे कि एक ऐसा केस जो कि शुरुआत में प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल था, कोई हाई रिस्क नहीं था। पेशेंट 38 वीक्स पे स्पॉन्टेनियस लेबर में गई और फिर अचानक प्रेसिपिटेट लेबर हुआ और 4 से 5 घंटे के अंदर फुल डायलिटेशन हो गया। शुरुआती में कीफैलिक प्रेजेंटेशन था, वर्टेक्स था, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ये कॉम्प्लिकेटेड फेस डिलीवरी है जिसमें कि फेस पूरा स्वेल कर गया था, ऑब्स्ट्रक्ट कर गया था और मूवमेंट 2 घंटे तक हम लोगों ने वेट किया, कोई भी प्रोग्रेस लेबर में नहीं हुआ। ऐसे में हमने अपने तीमारदार को या फिर मरीज़ के घर वालों को सलाह दिया कि हो सकता है कि हम ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन बच्चे की धड़कन सही है, हम चाहे तो अभी आधा घंटा नॉर्मल कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग ने डीप फ्लेक्स हेड को थोड़ा सा फ्लेक्स किया, एपिजॉटमी लगाया और फिर फोर्सेप लगाया, तो बेबी नॉर्मल डिलीवर्ड हो गया। लेकिन बेबी के चेहरे पे काफ़ी स्वेलिंग था, आंखें और फेस पूरा सूजा हुआ था, लेकिन बेबी बिल्कुल स्वस्थ था, कोई डिस्ट्रेस नहीं था। तो हम डिस्कस करते हैं ये केस। हमारे साथ हैं आंटी जी, मधु आंटी हैं, इनके दामाद में हैं, उनकी बिटिया हैं नंदिनी। तो आज इनका अनुभव साझा करते हैं अपने साथ। बताइए आंटी। बताया, हम यहाँ लाए थे तो यहाँ तो नॉर्मल डिलीवरी सोचते थे हो जाएगी, और भैया भी कहे कि हो जाएगी, सीजर करा लो, तो हमने भैया नॉर्मल हो जाए तो ठीक है। अच्छा था। और जब लड़के पहुँचे तो हुआ बच्चा फंस गया, तो भैया देखिन तो कहीं ये बाहर ले जाओ, तो हमें बाहर ना ले जीवा, ये आप ही देखो डॉक्टर साहब, आप ही बदी के हम यहाँ लाए हैं, बहुत मदद की डॉक्टर साहब। भैया फिर 10 बजे से ने 1 बजे रात लग का भैया रुके रहे, नॉर्मल फिर करवाइन, बड़ी मेहनत करी, कोई बचे वाली उम्मीद नहीं रहे, जच्चा बच्चा दोनों भैया हमारे बचाए नहीं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कहीं, बड़ी मेहनत करी, अच्छे हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं गोला का रहने वाला हूँ। भैया के यहाँ मैंने भैया के सुपर करा था कि भैया ने बोला कि यहाँ डिलीवरी करवा लो, तो मुझे पता नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो मैं मतलब सीरियस थी बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ मौजूद, मैं यहाँ पे नहीं था। सुबह में आया जब, तो शाम को रात में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब रेफर होगा। फिर मुझे 11 बजे रात को फ़ोन आया, मैंने रात को आ रहा था, जब मैंने बोला कि सुबह को आना, तो सुबह आया तो यहाँ देखा कि तो दोनों लोग सेफ थे, लेकिन थोड़ा दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी भैया की वजह से।
स्टार्ट। सहीगा पूरा मुंह 1 मंथ हो गया है बच्चे को। डिलीवरी के समय का फ़ोटो और इस समय का फ़ोटो में काफ़ी अंतर है। डिलीवरी के समय का जो पिक था मैं आपसे शेयर करूंगा। आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन, ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़िए। डॉक्टर जो भी करेगा आपके भलाई के लिए करेगा। और प्रत्येक डॉक्टर यही चाहता है कि डिलीवरी सभी पहले नॉर्मल ही हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर को भी बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। साथ में जो गर्भवती महिला होती है उनको भी बहुत कम चीज़ों फेस करना पड़ता है, जल्दी घर छुट्टी हो जाता है। तो बस यही केस आज डिस्कस करना था।